आज की कहानी का शीर्षक है मोहजीत राजा की कथा। एक बार एक राजकुमार अपने कई सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वह बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार के पीछे वह इतना दूर निकल गया कि सारे सिपाही पीछे छूट गए। अकेले पड़ने का एहसास होते ही वह रुक गया। उसे प्यास भी लग रही थी। उसे पास में ही एक कुटिया दिखाई दी। वहां एक संत ध्यान मग्न होकर बैठे थे। राजकुमार ने संत के पास जाकर पानी मांगा। संत ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने संत से कहा कि वह एक राजा का लड़का है जिसने मोह को जीत लिया है। संत बोला, असंभव, एक राजा और मोह पर विजय। यहां मैं एक सन्यासी हूं, तब भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूं, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पिताजी एक राजा हैं और मोह को जीत चुके हैं। राजकुमार ने कहा, ना केवल मेरे पिताजी बल्कि सारी प्रजा ने भी मोह को जीत रखा है। संत को इसका विश्वास नहीं हुआ, तो राजकुमार ने कहा कि आप चाहें तो इस बात की परीक्षा ले लें। संत ने राजकुमार की कमीज मांगी और उसे कुछ और पहनने को दे दिया। संत ने तब एक जानवर को मारकर उसके खून में राजकुमार की कमीज को डुबोया और वह शहर में चिल्लाता हुआ गया कि राजकुमार को एक शेर ने मार दिया। शहर के लोग कहने लगे, अगर वह चला गया तो क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? वह उसका भाग्य था। संत ने सोचा कि प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य में राजा बने, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। संत महल में गया और राजकुमार की मौत की बात उसके भाई और बहन को सुनाई। उन्होंने कहा कि अब तक वह हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बन जाएगा। कोई हमेशा के लिए साथ तो नहीं रह सकता, इसलिए रोने और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। संत को लगा कि बहन को दूसरा भाई अधिक पसंद है और भाई खुश है कि उसे अब राज्य मिलेगा, इसलिए दोनों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर वह पिता के पास गया और खबर सुनाई। पिता बोले, आत्मा तो अमर और अविनाशी है, इसलिए चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। वह मेरा पुत्र था, इसलिए मैंने सोचा कि वह राजा बनने वाला है, लेकिन अब दूसरे पुत्र को राज्य मिलेगा। मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूं, इसलिए दुख क्यों करूं? संत सोच में पड़ गया। लेकिन अभी और भी 2 लोग बाकी थे, राजकुमार की माता और पत्नी। संत ने सोचा कि ये 2 व्यक्ति तो जरूर व्याकुल होंगे, लेकिन वहां से भी वैसा ही उत्तर पाकर संत आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच देख रहा है। आखिर हार कर उसने अपने आने का उद्देश्य और राजकुमार की जिंदा होने की बात सबको सुना दी। राजकुमार ने वापस आकर अपना राज्य भाग्य संभाला और हर चीज पहले की तरह चलती रही। तो आइए इसका आध्यात्मिक भाव समझते हैं। मोह 5 विकारों में से एक है। वह हमारी शांति को छीन लेता है, परखने की शक्ति को खत्म कर देता है। मोह सच्चाई को खत्म करता है। जिसमें मोह है उसमें बुद्धिमानी नहीं हो सकती। बाबा इस कथा से शिक्षा देना चाहते हैं कि ना हमें दूसरों में मोह हो और ना ही दूसरों का हम में मोह हो।
तब ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।